कहानी के स्टार्टिंग में फिर उसके बाद हम लोग को सारे घर के काम करते हुए देखते हैं और वो वहाँ पे साहु का मजे ले रहा होता है और वहाँ पे सिया सारे काम कर रही होती है। ए टू जेड वो सारे काम करने के बाद वो कुछ ज्यादा ही थक जाती है और फिर यहाँ पे साहु फिर उसके बाद सिया को वो सब घर का नौकर बनाते देते हैं और फिर यहाँ पे साहु आराम से मालिक वाला फील ले रहा होता है। फिर उसके बाद अपने भाई को ये सब रोकने के लिए कहता है कि कुछ नॉर्मल कर दो भैया। यहाँ पे साहु कुछ भी नहीं सुनता है और वो कहता है मुझे यहाँ पे ना सिया को सताने में कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है। सिया को बुलाता है और फिर उसको अपनी स्कूटर की चाबी देता है और फिर बोलता है कल से तुम्हें डिलीवरी करने ह्यूमन वर्ल्ड भी जाना पड़ेगा। और वहाँ पे सिया कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो जाती है। यांग फिर उसको अपने भाई को समझाता और फिर कहता है यहाँ ना सिया को कुछ ज्यादा खतरा आएगा ह्यूमन वर्ल्ड में और आप उसको वहाँ नहीं भेज सकते हो। और फिर इधर साहु कहता है इसको कुछ नहीं खतरा, इसको जान दो ना यार। फिर उसके बाद साहु कहता है ये हमारे खर्चे पे नहीं पड़ सकती है क्योंकि ये काम कम करती है और खाते ही ज्यादा है। बस इतने पैसे नहीं है कि मैं इसका काम भी करूँ और फिर इसके सारे खर्चे भी उठाऊं। और ये सुनने के बाद सिया कुछ ज्यादा गुस्सा आ जाती है और फिर वो कहती है कि अब से मैं तुम्हारी नौकरों करनी हूँ, अब से तुम बताओ तुम यहाँ का रहने का कितना रेंट लोगे। और ये सुनने के बाद साहु की आंखें चमकने लगती है और फिर वो कहता है तुम रेंट दोगी, तुम्हें पता है ना यहाँ का रेंट कुछ ज्यादा ही महंगा है, एक बार सोच लो। और फिर वो दोनों भाई मिलके फिर उसके बाद डिसाइड करने लगता है कि हम इनसे कितने पैसे लेंगे। फिर साहु आके कहता है तुम्हें 100 यान देने पड़ेंगे यहाँ रहने के। और फिर वहाँ पे सिया फिर 200 यान देता है और फिर कहता है ये लो छुट्टे, तुम ये लो रख लो, खुश रहो। तो फिर इसका पासा पलट चुका है। अब यहाँ पे सियालिंग मालिक बन चुके हैं और फिर इधर साहु आराम से नौकर वाला फील ले रहा है और फिर इधर सियालिंग पूरा मालिक वाली फील ले रही होती है। और यहाँ पे पूरी तरह से साहु पूरी तरह से थक के फिर सो जाता है। फिर उसके बाद अपने भाई से कहता है कि अभी तक ना सिया ना राक्षसा स्ट्रीट में और उन्होंने कुछ किया क्यों नहीं है। फिर उसके बाद वहाँ पे साहु कहता है इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है भाई, एक बात सुन लो, राक्षसा स्ट्रीट का जो बॉर्डर है ना वो इतना कुछ ज्यादा पावरफुल है और वो सब ना ऐसे उसको पार नहीं कर सकते हैं। और ये सुनने के बाद कहता है अच्छा ऐसी बात है। फिर उसके बाद साहु से पूछता है वो सब सिया के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। फिर उसके बाद उसको भी उसका जवाब नहीं पता होता है। फिर उसके बाद अगले दिन साहु फिर सैंटोम से यही सेम सवाल पूछता है और फिर सैंटोम उसको बताता है राइज नेशन को ना उसकी ना गार्डियन स्पिरिट चाहिए और ना उसके पास इंसानों को जिंदा करने की पावर है। और ये सुनने के बाद ना साहु कुछ ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर कहता है तुम ये क्या बात कर रहे हो। और फिर वो बोलता है कि उसकी पावर कुछ ज्यादा पावरफुल है और उसकी स्पिरिट ना सबसे पावरफुल मानी जाती है। तो उसको बताने लगता है किसी भी डेड इंसान को ना उससे जिंदा किया जा सकता है उसकी स्पिरिट पावर। फिर उसके बाद वो फिर उसको बताता है मैं ना यहाँ सिया को इसलिए लाया हूँ क्योंकि तुम उसको ट्रेन करके उसकी पावर को अवेकन कर सको, उसको जल्दी से ट्रेनिंग देके और तुम उसकी पावर को ना अच्छी तरह से इस्तेमाल भी कर सकते हो। और ये सुनने के बाद वो कहता है मैं उसको क्यों ट्रेनिंग दूंगा। और फिर वहाँ पे फिर सैंटोम बोलता है तुम उसको एक बार ट्रेनिंग कर लोगे तो फिर ना वो उसकी तुम रिवाइव पावर को भी इस्तेमाल कर सकते हो और वो तुम्हारी कुछ ज्यादा काम आएगी वो पावर। और साहु कहता है तो सही है, मुझे किसी को रिवाइव जरूर करूंगा। यहाँ पे सैंटोम ने क्यों कहा है और ये किले कहा है ये तो हमें नहीं पता। अब आप लोग कमेंट करके बताओ ये बात किसके किले कहा है तुमने और साहु किसको रिवाइव करना चाहता है। अब यहाँ पे सियालिंग फिर उस बस होके उड़ जाता है और फिर उसके बाद वो फिर उसको बुलाती है लेकिन वहाँ पे साहु नहीं आता है। फिर उसके बाद वो फिर बाहर जाके फिर से बेल बजाने लगते हैं लेकिन वहाँ पे साहु फिर भी नहीं आता है उसके पास। उसे देखता है और फिर वहाँ पे कहता है बस ये गेम यहीं पे खत्म हुआ, अब तुम अपने घर जा सकते हो। और वो कहती है तुम ये क्या कह रहे हो, तुम तो अभी पेड़ के सामने, तो तुम क्या पगला गए हो क्या, मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी, से तुम्हारी ट्रेनिंग अब से यहाँ से शुरू होती है। और ये सुनने के बाद वो कुछ ज्यादा हैरान हो जाती है और फिर कहती है क्या मेरी ट्रेनिंग अब से यहाँ से स्टार्ट होती है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है ये पगलेट आदमी मेरे को ट्रेनिंग दे रहा है। फिर डायद आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गार्डियन स्पिरिट वाले लोगों को ट्रेनिंग किया जाता है कि आगे जाके स्ट्रॉन्ग बन सके और अपने गार्डियन स्पिरिट को अच्छी तरह से यूज कर पाए। फिर उसके बाद हमें क्रोस सर टीचर को दिखाया जाता है और वो बच्चों को डांट रहा होता है। फिर कहता है तुम लोग अच्छे से ट्रेनिंग करो नहीं तो मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं। पर वो टीचर फिर उसके बाद उनके माइंड और फिर बॉडी को कंट्रोल करना सिखा रहा होता है। फिर उसके बाद वहाँ पे सायरन बजता है और फिर उनको पता लगता है कि यहाँ पे कोई नया बंदा आएगा, सैंटोम लेके आएगा एक नए बच्चे को। वो सारे बच्चे कुछ ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर कहता है कौन उस बच्चे को मजाक उड़ाएगा, कौन उस बच्चे को रुलाएगा। और ये सुनने के बाद वो सभी फिर कुछ ज्यादा कहते हैं कि हम उसको बुली करेंगे और वहाँ पर सभी बच्चे फिर बुली करने का प्लानिंग कर लेते हैं। तो फिर उसके बाद उस बच्चे को यहाँ पे देखे फिर उसके बाद वो फिर वापस चला जाता है। चल यहाँ पर फिर उसके बाद उन सभी बच्चों का फिर वेलकम करता है और फिर कहता है मैं यहाँ अच्छे से ट्रेनिंग करना पड़ेगा। दो ही कारण की वजह से आ सकते हो, पहले तुम अनाथ हो गए या फिर दूसरा तुम्हें किसी जर्नल रिकमेंडेटेड किया आएगा तभी तुम यहाँ पर आए हो बनने के लिए। बाद हमें फिर एक मिस्टीरियस बच्चे को हम लोग देखते हैं जो उन बच्चों को वो ऊपर से देखे जा रहा था, ताऊ को ही देखे जा रहा था और वो कुछ ज्यादा सीरियस लग रहा था। और फिर उन बच्चों को फिर वो टीचर कहते हैं बताने लगता है और फिर बताता है तुम्हें ना यहाँ ना कुछ ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और फिर ना कुछ ज्यादा अच्छा रिजल्ट लाना पड़ेगा। अरे अच्छे रिजल्ट आने पे तुम एक जनरल भी बन सकते हो लेकिन ऐसा नहीं हुआ और तुम 18 साल के हो गए तो तुम्हें यहीं मार दिया जाएगा। फिर उसके बाद गुस्से से फिर वो टीचर को देखता है और फिर वहाँ पे टीचर उसको देख के कहता है तुम मेरे को क्या देख रहे हो। फिर उसके बाद साहु फिर पीछे होकर फिर उसके बाद पानी में छलांग लगाता है। फिर उसके बाद टीचर उसको बताता है ये जो पानी है ना कुछ ज्यादा स्पेशल पानी है क्योंकि जब यहाँ पे तुम भागने की कोशिश करोगे या फिर उससे गिरने की कोशिश करोगे तो तुम यहाँ पे भाग नहीं पाओगे क्योंकि ये ना तुम्हें ना हमेशा बॉटम पे लेके चल जाएगा। ऐसे करते करते फिर उसके बाद वो फिर पानी में डूबने लगता है। फिर उसके बाद वहाँ पे टीचर उसको बचा लेते हैं। कुछ बच्चे खेल लेते हैं और फिर उसको फिर बुली करने लगते हैं। वो सभी बच्चे कहते हैं तुम्हारे वजह से हम शर्त आ गए। फिर उसके बाद वो सभी बच्चे फिर उसके बाद साहु को मारने लगते हैं। फिर उसके बाद साहु फिर अपने स्पिरिचुअल गार्ड को फिर बुलाने लगता है बाहर लेकिन वो बाहर निकल नहीं पाता है। और ये सुनने के बाद वो सभी फिर बच्चे उसको बताते हैं कि यहाँ पे ना ऐसा एक गेट बनाया गया है ना कि यहाँ पे ना कोई भी अपनी गार्डियन स्पिरिट को बाहर नहीं निकाल पाएगा। और ये सुनने के बाद वो सभी बच्चे फिर उसको मारने लगते हैं। तभी फिर वहाँ पे वो मिस्टीरियस बच्चा आ जाता है और फिर कहता है इस बच्चे को यहाँ पे छोड़ दो। और फिर वो सभी बच्चे कहते हैं मैं यहाँ पे अपना भाई भी नहीं बचाने आएगा
है प्लीज हम लोग को इस बच्चे को बुली करने दो। और फिर वो बच्चा कहता है तुम लोग को मैं इतना मारूंगा कि तुम लोग को याद भी नहीं होगा। और फिर वो सभी बच्चे फिर उसके बाद कुछ ज्यादा ही डर जाए, बच्चा कुछ ज्यादा ही स्पीड होता है और फिर उनके पीछे आ जाता है और वो सभी बच्चे कुछ ज्यादा ही डर जाते हैं और फिर बताते हैं इस बच्चे के पास 3 गार्डियन स्पिरिट है। इस भी बच्चे के पास एक से ज्यादा गार्डियन स्पिरिट होती है, उसको वॉरियर बॉडी के नाम से जाना जाता है। देखने के बाद वो सभी बच्चे कुछ ज्यादा ही फट जाते हैं और फिर कहती है जल्दी से निकल लो नहीं तो ये हमको छोड़ेगा नहीं। साइलेंट बॉय फिर उसके बाद वो सभी को फिर बचा लेता है और फिर साउ वो एटीट्यूड में रहता है और फिर कहता है तुम्हें मेरे को बचाने की कोई भी जरूरत नहीं थी, मैं अपने आप को खुद बचा लेता। और फिर वो बच्चा कहता है मैं इतने एटीट्यूड में क्यों रहते हो। बच्चा फिर उसके बाद उससे फिर शांति से पूछता है आखिरकार तुम यहाँ से भागना क्यों चाहते हो। उसके बाद हमें राक्षसा स्ट्रीट का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे ज़ॉम्बीज़ फिर उसके बाद लियांग को ढूंढे जाते हैं और फिर लियांग को वो लड़की छुपा के रखी हुई थी। फिर उसके बाद वो लड़की को कुछ ज्यादा डर लग रहा होता है कि ज़ॉम्बीज़ हमें पकड़ न ले। और फिर लियांग फिर कहता है ना मेरा भाई यहाँ पे नहीं आएगा, मैं तो हूँ ना यहाँ पे, तुम चिंता मत लो, मैं उन सभी ज़ॉम्बीज़ को जल्दी से मार के हरा दूंगा। लड़की फिर उसके बाद रोने लगती है और उसके आंसू जब जमीन में गिरते हैं तो वो ना कुछ ज्यादा काले धुएं में बदल जाते हैं और फिर ये लड़की कभी भी इविल में बदल सकती है। साइलेंट बॉय फिर उसके बाद साउ को ऊपर लेके जा रहा होता है। वो लड़का फिर उसको बताता है किसी भी बच्चे के पास जब एक से ज्यादा स्पिरिट होता है तो उसको ना वॉरियर बॉडी कहते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे फिर साउ कहता है कि यहाँ पे मैं ट्रेनिंग करने के बाद वहाँ पे बहुत सारी गार्डियन स्पिरिट को अपने पास रख सकता हूँ। फिर उसके बाद वो कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम्हारे डीएनए में ही ऐसा होता है। फिर उसके बाद वहाँ पे साउ उसको बताता है मैंने अपने भाई को ना कहीं पे छोड़ दिया है और वो जगह कुछ ज्यादा डेंजर है और मुझे उसको कैसे भी करके बचाना है। और वो बंदा कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी इसमें जरूर मदद कर सकता हूँ। वो दोनों बच्चे फिर उसके बाद टॉप पे पहुंच जाते हैं और वो बच्चा कहता है यहाँ से जंप कर दो। और फिर वहाँ पे साउ कहता है क्या तुम मुझे मारना चाहते हो क्या। फिर उसके बाद वो बच्चा कहता है मेरे हिसाब से ये ना ह्यूमन टाउन के बहुत आसपास में आता है, इसलिए तुम यहाँ से जंप करोगे ना तो तुम अपने राक्षसा स्ट्रीट वापस जा सकते हो। कहता है तुम इधर से जंप करोगे ना तो तुम डायरेक्ट ना ह्यूमन वर्ल्ड में निकलोगे, इसलिए मैं तुमको ऊपर लेके आया हूँ। कहेगा कि मैं तुमको इसलिए ऊपर लेके आया हूँ क्योंकि तुम यहाँ से कूदोगे ना तो तुम जल्दी से बॉटम के पास पहुंच जाओगे और बॉटम के पास ना ह्यूमन वर्ल्ड है और तुम ह्यूमन वर्ल्ड में जल्दी से पहुंच पाओगे। और ऐसा भी हो सकता है कि तुम मर भी सकते हो। मेरे ख्याल से यहाँ से कूदने के बाद वर्ल्ड होगा शायद, मुझे इतना यकीन नहीं है। सकता है तुम यहाँ से जंप मारो तो यहाँ पे नीचे जाने के बाद तुम मर भी सकते हो, मुझे कुछ भी नहीं पता है। तुम यहाँ से नहीं कूदे तो यहाँ पे गार्ड हमें पकड़ लिए तो हमें कुछ साल तक हम यहाँ से भाग भी नहीं पाएंगे और ना ही आगे जाके जनरल भी नहीं बन पाएंगे, इसलिए मैं कहता हूँ यहाँ से कूद जाओ। साउ को अपने भाई के लिए बचाना ही पड़ेगा। और फिर वो कहता है मैं यहाँ से जंप कर देता हूँ और फिर वो अचानक से फिर वो जंप कर देता है तेजी से। फिर उसके बाद वो फिर पानी के अंदर डूबे जा रहा था। फिर उसके बाद वो फिर थोड़ी देर बाद वो फिर ह्यूमन वर्ल्ड में निकल जाता है। वो अब डेड आइलैंड से बाहर आ चुका है और वहाँ पे साउ कहता है थैंक्स वो लड़के। पर कुछ गार्ड फिर उसके बाद वहाँ पे मेन आदमी को रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि वहाँ पे एक लड़का भाग गया। और फिर वो कहता है यहाँ से पहली बार कोई बंदा भाग गया है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है वो लड़का एक छोटा बच्चा कैसे भाग गया डेड आइलैंड से। फिर उसके बाद वो फिर टॉप पे होता है। फिर उसके बाद वो फिर अपने मन में कहता है थैंक यू मास्टर, आपकी वजह से मैं यहाँ हूँ, हम फिर से मिलेंगे, पूरा यकीन है मास्टर साउ हम दोबारा जरूर मिलेंगे। हम साउ को देखते हैं जो शियालिंग का फिर वो ब्रीदिंग टेस्ट ले रहा होता है, पर देखना चाहता था कि वो अपने सांस को कितना देर तक रोक सकता है। लेकिन वो फिर कहता है तुम बस 40 सेकंड तक अपने सांस को रोक सकते हो। और फिर शियालिंग कहती है 46 सेकंड तक मैंने रोक लिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक्सक्यूज देते हुए बोलती है कि ना हम लोग ना लड़के हम लोग ना लड़कों की तरह इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। फिर उसके बाद वहाँ पे साउ कहता है ऐसा कुछ नहीं होता है, हर कोई इंसान 2 से 3 मिनट तक अपनी सांस रोकता है, तुम्हें इतनी बस दम नहीं आएगा, तुम बस ऐसे एक्सक्यूज बनाते रहो मेरे सामने। अपनी गार्डियन स्पिरिट को समन करना आएगा तो तुम्हें ये ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी। और फिर ये के साथ ही फिर उसके बाद शियालिंग फिर अपनी ट्रेनिंग पे जुड़ जाती है। बस साउ फिर उसके बाद उसको अलग अलग तरह से फिर उसके बाद उसको ट्रेनिंग करवाने लगता है, जैसे कि कुंफू की प्रैक्टिस, जैसे कि उससे भारी तलवार उठाने की अपने सर से लकड़ी के पीस को तोड़ना। करने के बाद शिया कुछ ज्यादा ही थक जाती है और फिर उसके भाई से फिर उसकी कंप्लेन करती है। पर लियांग फिर उसको कहता है क्यों ना मेरा भाई थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, क्यों ना वो थोड़ा गुस्सा करता है, लेकिन वो सब कुछ वो तुम्हारे के लिए कर रहा होता है क्योंकि वो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। वो फिर कहते हैं कि मैं आखिरकार ये सब ट्रेनिंग करने के बाद मैं कैसे स्ट्रॉन्ग बन पाऊंगी। फिर उसके बाद लियांग फिर उसको वो बारे में बताता है, फिर इस ट्रेनिंग के बारे में सारा कुछ लिखा हुआ होता है। फिर उसके बाद लियांग फिर वो सारा बुक फिर उसके बाद शिया को दे देता है। शिया कुछ ज्यादा शौक हो जाती है और फिर कहते हैं क्या इस बुक के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। फिर उसके बाद रात में सैंटोम को देखता है, वो राक्षसा स्ट्रीट में आया हुआ तो शिया सारा कंप्लेन कर रही होती है के बारे में ना मुझे ना बुक से देखो ये ना मेरे को बुक से ट्रेनिंग दे रहा है, इसको कुछ भी नहीं आता है, ये तो मेरे को अच्छे से ट्रेनिंग भी नहीं करवा रहा है, मुझे ना दूसरा ट्रेनर चाहिए। फिर उसके बाद सैंटोम कहता है ये तो इसका डिसीजन है, ये तुम्हें कैसे ट्रेनिंग करवा रहा है। कहता है मुझे तो नहीं लगता है इस पे मेरे पे कोई भी भरोसा करता है। और फिर वो कह रही होती है तो ट्रिप कैसे, मुझे ना बुक से भरवाई जा रहा है, मुझे ना आपको अब घर छोड़ना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद सैंटोम कहता है ये तुम्हें जैसे भी ट्रेनिंग करवा रहा है ट्रेनिंग कर लो, आगे जाके बहुत परेशानी होगा। सैंटोम कहता है कि तुम ना वापस नहीं जा सकती, जाने के बाद ना कुछ ज्यादा खतरा होगा ह्यूमन वर्ल्ड में। या कहती है अच्छा ठीक है तो तुम मुझे अपने साथ लेके चलो। फिर उसके बाद सैंटोम कहता है मुझे बहुत सारा काम होता है, मैं बस तुम्हें अपने साथ लेके नहीं जा सकता हूँ। फिर उसके बाद सैंटोम कहता है मुझे बहुत सारे क्रिमिनल को भी ढूंढना होता है। फिर उसके बाद साउ कहता है तुम कौन से क्रिमिनल की बात कर रहे हो। सैंटोम फिर उसके बाद उस क्रिमिनल के बारे में बताने लगता है उन दोनों भाइयों को, और ये नाम सुनने के बाद वो दोनों भाई कुछ ज्यादा शौक हो जाते हैं। ये बात रिमोट से पता चल गया, ये ना कुछ ज्यादा हैरान करने वाली बात है, बात झूठ भी हो सकती है, अभी मुझे कुछ भी नहीं बताएगा। फिर उसके बाद वहाँ पे साउ कहता है अब से डिसाइड कर लिया, अब से मैं तुम्हारी ट्रेनिंग को दोबारा से बंद करना चाहता हूँ। और फिर वो कहता है तुम जैसी झूठी लड़की को मैं ट्रेन नहीं करूंगा। साउ कहता है कि तुम अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे, ऐसे ही तुम्हारा हालत रहा तो मैं सोते हुए। फिर उसके बाद शियालिंग उसी बात को फिर सोचे जा रहा था, वो बात याद आती है कि उसने मेरे को कहा था कि मैं अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाऊंगी। फिर
उसके बाद उसको अचानक से फिर एक ब्लास्ट होने की आवाज आती है और लियांग दोनों बाहर ही थे। फिर उसके बाद वो फिर शियालिंग से कहता है कि राक्षसा स्ट्रीट में फिर से उस ज़ॉम्बीज़ों ने अटैक कर दिया, हमारे साथ चलो क्योंकि तुम्हें उसे रियल बैटल टाइम का फिर एंस मिलेगा। फिर उसके बाद वहाँ पे मना करता है और फिर कहता है यहीं पे रहने दो क्योंकि ये प्रोटेक्शन के लिए आई है, बैटल करने के लिए नहीं। फिर उसके बाद वो दोनों ये कहने के बाद फिर चले जाते हैं। शियालिंग भी फिर उसके बाद वो भी निकल जाती है और यहाँ पे साओ आने के बाद वो फिर अपनी गार्डियन स्पिरिट को अवेंकर बुला लेता है। गार्डियन स्पिरिट को बुलाने के बाद कहता है कि इन सभी ज़ॉम्बीज़ को यहाँ पे मार दो। फिर उसके बाद वो फिर उसकी गार्डियन स्पिरिट पे वो सभी ज़ॉम्बीज़ को मारने लगता है फ्लेम से। फिर उसके बाद वो फिर सभी ज़ॉम्बीज़ को बुरी तरह से जला भी देता है। फिर उसके बाद अपने भाई के पास जाके कहता है मुझे ना कुछ ज्यादा डर लगने लग गया क्योंकि ना दिन पे दिन ज़ॉम्बीज़ बढ़ते जा रहे हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे साओ कहता है इसके अंदर डरने वाली बात कौन सी है। फिर उसके बाद वो बोलता है मुझे तो इसके पीछे हाथ डम का लगता है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसी कारण बार बार ज़ॉम्बीज़ हमारी स्ट्रीट में आए जा रहे क्योंकि वो ना हम लोग को ना नापना चाहते कि किस तरफ का बॉर्डर सबसे कमजोर है। लिंग भी वहाँ पर पहुंच गई थी। फिर उसके बाद लियांग फिर उसको बताने लगता है कि मेरा भाई ना बहुत पावरफुल है, वो ना सभी ज़ॉम्बीज़ को अकेले हरा सकता है। उसको बताने लगता है कि ना मेरा भाई ना पहले ना इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, जब से वो अपने आप पे बिलीव करने लगा ना वो ना पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जा रहा है और वो बनते रहेगा। तभी अचानक से उनके पीछे फिर एक ज़ॉम्बीज़ आ जाता है। फिर उसके बाद वो फिर शिया और फिर रिंग पे अटैक करने वाला होता है। तभी फिर लियांग अपनी उन सभी को पछाड़ देता है। फिर उसके बाद वो और भी ज़ॉम्बीज़ आते रहते हैं। फिर उसके बाद लियांग फिर अपने मार्शल आर्ट स्किल से फिर वहाँ पे सभी ज़ॉम्बीज़ को मारते जाता है। बाद वहाँ पे लियांग बताता है कि मेरे भाई के पास ना कोई भी ना स्पिरिट नहीं थी। फिर उसके बाद वो फिर बताता है कि वो केवल ना एक वेपन से ना इविल स्पिरिट को मारा करता था, अब वो जाकर कितना पावरफुल हो गया है। अब उसके पास साथ साथ गार्डियन स्पिरिट है। अब लियांग कहता है तुम अपने आप पे बिलीव करोगे ना तो तुम अपने ना से भी ना एक पावरफुल बन सकती हो। के बाद ये चीज फिर उसके बाद शिया के दिमाग में पूरी तरह से फिट हो जाता है और फिर इधर फाइट पूरी तरह से एंड होने वाला था। उसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि शिया लिंग इधर अपनी ब्रीथिंग वाली प्रैक्टिस कर रही होती है और इसने 15 सेकंड तक अपनी सांस रोकी थी और ये सुनने के बाद ना सब ज्यादा ही खुश हो जाता है। और फिर इधर हमें लू के पालतू ज़ॉम्बीज़ के बारे में दिखाया जाता है। उन्होंने राक्षसा स्ट्रीट पे पूरी तरह से आतंक मचाया हुआ होता है और जिन्होंने अच्छे स्पिरिट फिर उसके बाद वो फिर इविल स्पिरिट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये देखने के बाद वहाँ पे लू कहता है ऐसे ही काम करते रहो और मुझे वो लियांग बच्चे को कहीं से भी ढूंढ के दो। कुछ ज़ॉम्बीज़ आ जाता है और फिर कहता है तुम्हें में से जो भी स्ट्रॉन्ग होगा वही मेरे आ सकता है। फिर उसके बाद उनमें लड़ाई करवा देता है, उसमें में फिर एक बचता है। फिर उसके बाद फिर अपनी गार्डियन स्पिरिट को समन करता है और फिर वहाँ पे फिर उसके बाद उसको भी हरा देता है क्योंकि गार्डियन स्पिरिट फिर उसके बाद उस इविल स्पिरिट को 2 मिनट में हरा देती है। लू से कहता है दिन ब दिन ये सारे ज़ॉम्बीज़ है ना आपके प्रति इतना डर खत्म होते जा रहेगा, ऐसा ना हो कि ये आप ही पे आगे जाके हमला करने लगे। फिर उसके बाद वहाँ पे लू का चिंता लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बस एक नॉर्मल सी इविल स्पिरिट और ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हमें ज़ॉम्बीज़ को दिखाया जाता है जो इंसानों को ढूंढ ढूंढ के मजदूरी करने लेके जा रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमें को भी दिखाया जाता है जो उस लड़के के साथ छुप के रह रहा होता है। फिर उसके बाद एक बूढ़ा आदमी आके फिर कहता है ये तो एक ना ह्यूमन का बच्चा है, तुम इसको अपने साथ क्यों रखे हुए। फिर उसके बाद वहाँ पे लियांग कहता है ये मेरा कुछ भी नहीं करेगा, मैं इनके साथ बस रहता हूँ। फिर उसके बाद वो आदमी कहता है तुम अपने ऊपर जो मुसीबत लेना चाहते हो बच्चे इसको फेंक दो ह्यूमन वर्ल्ड में। फिर उसके बाद वहाँ पर लियांग कहता है मैं इसका हमेशा रखवाली करते रहूंगा। बूढ़ा आदमी कहता है यहाँ पर अच्छा होना सबसे बुरी बात है, समझ आए ना बच्चे। और इधर लू अभी से कहता है कि तुम लोग से बस एक छोटा बच्चा नहीं ढूंढा गया। फिर उसके बाद वहाँ पे लियांग कहता है वो मुझे तो लगता है ना वो बच्चा यहाँ से डर के भाग गया। फिर उसके बाद वहाँ पे लू कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकेगा क्योंकि वो यहाँ से नहीं भागेगा, पास साइकिक पावर नहीं है बाहर निकलने के लिए। और प्लस दूसरी बात मर गया होता तो उसकी बॉडी तो कम कम मिलती, उसे हमें वो भी नहीं मिला। फिर उसके बाद हमें फिर वहाँ पर साओ का खाया जाता है जो ट्रक पे चढ़ा हुआ था और वो धीरे धीरे करके वो राक्षसा स्ट्रीट के पास आ रहा था और वो कहता है राक्षसा स्ट्रीट तुम मेरा वेट करो मैं आ रहा हूँ। लोग यहाँ पे लियांग को देखते हैं जो यहाँ पे यूजिन उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा होता है। धीरे धीरे करके फिर उसके बाद यांग भी कुछ ज्यादा करीब आ जाता है साओ और यहाँ पे साओ कहता है कि हम लोग जल्दी राक्षसा स्ट्रीट पहुंचने वाले हैं। हम लोग लू को देखते हैं जो किसी स्पिरिट से पूछे जा रहा था कि यहाँ पे लिंक कब हम मुझे पता दे दो नहीं तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। और वहाँ पे एक बंदा ऐसे कहते के साथ ही फिर उसके बाद वो फिर इवल स्पिरिट में कन्वर्ट होने वाला था। तभी फिर वहाँ पे एक बुढ़ा होता है। फिर उसके बाद वो फिर उसको बताता है वो उस अपेंटेड बिल्डिंग में रह रहा है। और ये सुनने के बाद लू कहता है वाह तुमने अच्छा किया बता के, अब तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। फिर उसके बाद अपने ज़ॉम्बीज़ को भेज देता है और यहाँ पे साओ भी राक्षसा स्ट्रीट में आ जाएगा। फाइनल राक्षसा स्ट्रीट को देख के कहता है ये इसकी हालत तो बस से बदतर हो गई है दिन बे दिन। और फिर यहाँ पे लियांग फिर उसके बाद वो फिर लड़की को बचाने की कोशिश करता है उन ज़ॉम्बीज़ों से और वो ज़ॉम्बीज़ कहता है कि छोटे बच्चे हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। और फिर वहाँ पे लियांग कहता है मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम सभी को हरा दूंगा। फिर उसके बाद वो फिर ज़ॉम्बीज़ कहता है इस लड़के ने यहाँ पर किसी इंसान को रखा है, इसके साथ तो बहुत बुरा होगा और तुम भी नहीं यहाँ पे बचोगे। फिर उसके बाद लियांग फिर उसके बाद गार्डियन स्पिरिट को निकालने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ पे नहीं निकलता है, उसके पास गार्डियन स्पिरिट पहली बात था ही नहीं ज़ॉम्बीज़। फिर उसके बाद लियांग को फिर धक्का मार के फिर पीछे कर देते हैं और फिर वहाँ पे लियांग को पकड़ लेते हैं। लगा तुम हमें मार दोगे, हम ना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर उसके बाद वहाँ पर इसके फिर उसके बाद अचानक से फिर एक जोरदार से किक पड़ती है और यहाँ पर ये देखने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। ऐसा करने वाला कोई और नहीं, यहाँ पे साओ और यूजिन आ चुके हैं फाइनली राक्षसा स्ट्रीट में। और यहाँ पे वो उस लियांग को देख के कहता है लियांग मेरे भाई तुम कैसे हो। देख के फिर वो ज़ॉम्बीज़
कुछ ज्यादा शौक हो जाता है और फिर कहता है डेथ आइलैंड से पहली बार कोई बंदा भाग के आया है और वो भी इतना जल्दी, तो यकीन नहीं हो रहेगा। फिर उसके बाद वहाँ पे साउ फिर अपने भाई से मिलता है और फिर कहता है तुम ठीक हो ना मेरे भाई, वो उससे माफी मांगता है उसको अकेले छोड़ने के लिए। फिर उसके बाद वहाँ पे लियांग कहता है मैं यहाँ पे बिल्कुल ठीक था भैया, मेरा ना उस दीदी ने ध्यान रखा। उसके बाद वो फाइनली हम लड़की को दिया, लेकिन यहाँ पे यूजिन ने सभी ज़ॉम्बीज़ को आराम से मार दिया होता है। फिर उसके बाद यूजिन फिर उसके बाद वहाँ पे उस लड़की को देखता है और फिर कहता है ये तो जल्द ही इविल स्पिरिट में कन्वर्ट होने वाली। और फिर यहाँ पर साउ भी उसको दिखाएगा, वो तो काफी देर से सहमे हुए, हम लोग को तो केवल देख भी नहीं रही है। फिर उसके बाद उस लड़की के पास जाता और फिर कहता है देखा मैंने कहा था ना कि मेरा भाई जरूर आएगा, कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि मेरा भाई आ चुका है। लेकिन वहाँ पे वो लड़की कुछ भी नहीं कहती है और यूजिन ये देखने के बाद कुछ ज्यादा शौक हो रहे थे और फिर कहता है ये लड़की जल्दी इविल स्पिरिट में कन्वर्ट हो जाएगी तो हम क्या करेंगे। उसके बाद वो फिर उस लड़के को देखता है वो ना एकदम से फिर उसके बाद इविल स्पिरिट में कन्वर्ट हो जाती है और फिर वहाँ पे वो फिर अटैक कर देती है। यहाँ पे शियालिंग को देखते हैं जो यहाँ पर अपने गार्डियन स्पिरिट को समन करने की कोशिश कर रही होती है। यहाँ पर उसका केवल वो साया देख के कुछ ज्यादा ही वहाँ पे शियालिंग डर जाती है और फिर कहती है कि मैं बस उसके साइज से डर गई। फिर उसके बाद उसके पास आता है अपने गार्डियन स्पिरिट से कांटेक्ट करने में, फाइनली तुम मिली गई अपनी गार्डियन स्पिरिट से। फिर उसके बाद वो कहती है घंटा उससे मिल भी नहीं पाई, मैं बस उसके साया देख के डर गई। फिर उस वहाँ पे शियालिंग कहती है मैं अपने गार्डियन स्पिरिट को क्यों नहीं समन कर पाती, ये तो मुझे भी नहीं पता। यांग फिर उसको बताता है जब भी वो गार्डियन स्पिरिट अवेकन तुम्हें पता है कब होती है, जब उसका मास्टर खतरे में होता है ना तो वो अचानक से वो फिर आ जाती है। फिर उसके बाद वहाँ पे शियालिंग याद करती है जब मेरा ट्रक एक्सीडेंट होने वाला था तब फिर वो अचानक से आके मेरी जान बचा लेता है। बस शियालिंग फिर उसके बाद लियांग से पूछती है तुम्हारा भाई का कब गार्डियन स्पिरिट अवेकन हुआ था। फिर उसके बाद लियांग फिर बताता है, वहाँ पे लियांग उसको कुछ भी नहीं बताता। फिर उसके बाद वो फिर पूछता है तुम्हारा भाई कहेगा। फिर उसके बाद वहाँ पे लियांग बताता है कि वो ह्यूमन वर्ल्ड में किसी को खोज रहेगा। फिर उसके बाद हम साओ को देखते हैं वो ह्यूमन वर्ल्ड को खोज रहा होता है, वो बाकी के जनरल से। फिर उसके बाद वो फिर पूछ रहा होता है कि ये आदमी को तुमने देखा है, लेकिन वहाँ पे उसको कोई भी कुछ भी नहीं बताता है इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने के बाद फिर उसके बाद वो फिर जाने लगता है। फिर उसके बाद वहाँ पे वो जनरल कहता है अरे यार आओ मेरे पास, हम लोग बैठ के आराम से पैक शेक लगाते। फिर उसके बाद वहाँ पे साउ कहता है मैं यहाँ पे नहीं आ सकता हूँ क्योंकि ना कोई भी जनरल दूसरे स्ट्रीट के जनरल के साथ आके नहीं बातचीत कर सकता है, ना ही उसके स्ट्रीट में आ जाएगा। और फिर वहाँ पे जनरल कहता है मुझे तो ऐसा नहीं लगता था कि तुम कोई भी रूल को नहीं मानते, मुझे पता चला तुम तो रूल को 100% मानते हो। फिर उसके बाद वहाँ से फिर साउ चला जाता है, वो फिर और भी लोगों से फिर उसके बाद पता करने लगता है, लेकिन उसको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। और भी लोगों को पता करता है लेकिन वहाँ पे उसको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। फिर उसके बाद पेट्रोल पंप में आ जाता है पेट्रोल भराने के लिए, लेकिन वहाँ पे उसको कोई देख रहा होता है सीसीटीवी कैमरा से, और वहाँ पे कोई और नहीं वही वो क्रिमिनल होता है। फिर उसके बाद वहाँ पे फिर अचानक से गायब हो जाता है और फिर वहाँ पे उसके पीछे आ जाता है उस रोबोट का सर, फिर वो आराम से धड़ से उड़ा देता है और वहाँ पे सैंटोम भी आ जाता है और फिर कहता है हमारे पे कोई ना कोई निगरानी रख रहा है। की बातों से ये पता चलता है कि साउ जिस क्रिमिनल को ढूंढ रहेगा इनके मोम डैड को उसी क्रिमिनल ने मारा है वहाँ पर। फिर उसके बाद सैंटोम फिर अपना मैकबुक निकाल के फिर उसके बाद वो फिर उस क्रिमिनल के पास फिर उसके बाद वो फिर कंट्रोल करने लगाएगा। फिर उसके बाद वो फिर उससे बातों बातों में फिर उसके बाद उसका नाम पता करने लगा है। कहता है तुम लोग इतने बेवकूफ है, तुम किसी क्रिमिनल से उसका नाम पूछ रहे हो और वो तुम्हें बता देगा, मुझे तो नहीं ऐसा लगता है। फिर उसके बाद वहाँ पे सैंटोम से बहुत पता करता है उसका नाम और फिर पता पूछने के बारे में, लेकिन वो उसको कानो कान कुछ भी नहीं बताता है। कहता है तुम लोग कितने बेवकूफ, तुमने ना शियालिंग को अकेले छोड़ दिया और तुम्हें पता है कितनी पावरफुल है और हम लोग उसको ले ही के रहेंगे। फिर उसके बाद वो फिर कहता है तो अपने आदमी भेज दिया उसको लेने के लिए, तुम लोग देखो क्या करोगे। फिर उसके बाद वहाँ पे साउ आता है और फिर कहता है मेरे परमिशन के कोई भी स्ट्रीट में एंट्री नहीं कर सकता है। फिर उसके बाद वो बंदा कहता है तुम लोग बस वेट करो, मेरे आदमी वहाँ पे पहुंचने वाले होंगे। फिर उसके बाद हमें शियालिंग और फिर ये बात कर रही होती है, ज्यादा अजीब लग रहा है वो आदमियों को मेरा स्पिरिट क्यों चाहिए, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है, जिसको मैं नहीं यूज कर पाती वो सब क्या करके उसका यूज करके। फिर उसके बाद वहाँ पे कहता है इसका जॉब तो मेरे पास भी नहीं है। और फिर इधर साउ को हर स्ट्रीट में जाके ढूंढे जा रहा है जो 10 साल से अंडरग्राउंड है। और फिर शियालिंग वो कहता मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, मेरे साथ आगे क्या होगा। वहाँ पे शियालिंग कहती है मुझे तो ऐसा नहीं लगता है हम लोग यहाँ पे कुछ भी कर पाएंगे, यहाँ पे अचानक से अटैक हो गया तो हम लोग का क्या होगा, मुझे कुछ ज्यादा घबराहट सी लग रही है। यहाँ कहता है मैं हूँ ना यहाँ पे, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूंगा। अचानक से फिर उसके बाद एक रोबोट आके फिर उसके बाद वो फिर शियालिंग पे अटैक कर देता है। फिर उसके बाद वहाँ पे लियांग कहता है तुम अंदर भागो, मैं यहाँ इस रोबोट को संभाल लूंगा। फिर उसके बाद वो फिर लाइटनिंग पावर से अटैक कर देता है राइडर से, और फिर यहाँ पे शियालिंग फिर उसके बाद वो फिर जल्दी से भाग के वो फिर घर पे चल जाती है। और फिर यहाँ पर एक पे अटैक करी जाता है लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। फिर उसके बाद वो फिर शियालिंग को फिर पकड़ लेता है फ्राइडे के जाल फेंक के। देखने के बाद वो ओनर कुछ ज्यादा खुश होता है और फिर कहता है तुम लोग यहाँ पर बैठे रहो, मैंने उस साउ तुम बस इसको देखते रहो, मैंने उन दोनों को पकड़ लिया है, तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। फिर साउ कहता है ऐसे खतरनाक ना में हर इंसान अपना पूरा पोटेंशियल का इस्तेमाल करता है। तो ओनर कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। वहाँ पे ओनर को ऐसे लगेगा कि वो अभी अपनी गार्डियन पिट को बाहर निकाल के, लेकिन वो अपनी गार्डियन पिट को बाहर निकालने की कोशिश करती है लेकिन वो उसका बाहर निकलता ही नहीं। फिर उसके बाद शियालिंग कहती है मुझे तो नहीं लगा वो बकवास सी गार्डियन स्पिरिट बाहर निकलेगी। फिर उसके बाद वो फिर साउ को बताता है और फिर कहता है वो ऐसा करने में नाकाम रही। और फिर वहाँ पे साउ कहता है बात ही नहीं कर रहा होता मैं तो किसी और की बात कर रहा होता। और फिर इधर हम लियांग को देखते हैं वो अपनी फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल करता है, ज्यादा गुस्से में होता है। फिर उसके बाद वो फिर अपने रोबोट को समन कर लेता है और फिर उसका नाम होता है बोटेक्स, उसके साथ मिलकर फिर उसके बाद वो फिर उस स्पाइडर का बैंड बजाने लगता है। देखने के बाद वो फिर स्पाइडर
स्पाइडर कुछ ज्यादा घबरा जाते हैं और फिर वो अपने छोटे छोटे बच्चे को बाहर निकाल लेती है। और फिर इसके बाद लियांग फिर उसके बाद टैन के साथ मिलके फिर उसके बाद वो फिर अपना खतरनाक मूव अटैक करता है और फिर वहाँ पर टाइलो को फिर उसके बाद वो फिर हवा में छोड़ता है और फिर उसका नाम होता है फ्लावर। वो फिर एक फॉर्मेशन को फिर एक तैयार कर देता है। फिर उसके बाद अचानक से फिर उसके अंदर से फिर अटैक होने लगता है और ये देखने के बाद वो कुछ ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर कहता है लियांग इतना पावरफुल कैसे हो गया। के कारण वहाँ पे सारे स्पाइडर मर जाते हैं। तो फिर उसके बाद उस ओनर से कहता है फाइट करने से पहले ना तुम ना उस ओनर के बारे में जान लेते, वो है तो है कौन। उस बच्चे में ना इतना दम है ना वो तुम्हारी पूरी बटालियन के सामने अकेले हरा देगा। स्ट्रीट में ना दो भाइयों का राज चलता है। पहला है साओ जो उस स्ट्रीट का जनरल है और दूसरा है लियांग और उसको नाम बम्पर के नाम से जाना जाता है क्योंकि वो इतना पावरफुल है। यहाँ पे शियलिंग को कुछ भी नहीं समझ आता और फिर कहता है इसने अपने गार्डन स्पिरिट को कैसे बाहर निकाला। यहाँ पे तो लियांग के पास कोई भी साइकिक पावर नहीं थी, इसने अपनी गार्डन स्पिरिट को कैसे निकाला, ये तो इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। फिर उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। जो लड़की थी वो इविल स्पिरिट में कन्वर्ट हो चुकी थी और फिर यहाँ पर यूजिन आता है और वो उस लड़की को दूर फेंक देता है और फिर कहता है ये इविल स्पिरिट में कन्वर्ट हो चुकी है मास्टर की। फिर उसके बाद वो फिर दोबारा से फिर वो लियांग पे अटैक करने वाली थी। फिर उसके बाद यूजिन उसको पकड़ लेता है। लियांग फिर उसके बाद रोते हुए कहता है मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी सिस्टर आगे जाके एक इविल स्पिरिट में कन्वर्ट, प्लीज आप उसको बचा लो कि ना मेरे भाई। फिर उसके बाद वहाँ पे साउ शांत होता है। आपके जाने के बाद उसी ने मेरा ध्यान रखा और फिर वहाँ पे लियांग फिर यूजिन के पास जाके उसके पैर पे लात मारने लगता है और फिर कहता है उसको छोड़ दो। फिर उसके बाद वहाँ पे फिर वो मास्टर से पूछता है मास्टर मुझे आगे क्या करना चाहिए। साउ को भी नहीं समझ आ रहा होता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर उसके बाद यूजिन उसको बताता है फिर आगे जाके इविल स्पिरिट में कन्वर्ट हो गई तो उसको अपने लोगों के बारे में कुछ भी नहीं याद होता है और वो इंसानों को मारने की कोशिश करते रहती है। इधर बुराई ही भरी रहती है और वो इंसानों को बस मारने की कोशिश करते रहेगी। फिर उसके बाद डिसाइड करता है अब मैं उस लड़की को मार दूंगा और फिर वहाँ पे लियांग कहता है क्या तुम सिस्टर को मार रही हो, आप ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज आप सिस्टर को मत खत्म कीजिए। फिर उसके बाद उसको बहुत समझाने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ पे लियांग नहीं समझता है। फिर उसके बाद वो फिर यूजिन को कहता है उस लड़की को छोड़ दो। पहले तो उसको छोड़ने के लिए फिर उसके बाद वो बहुत ज्यादा ही सोचता है। फिर उसके बाद वहाँ पर वो कहता है इसको फिर से छोड़ दो और फिर वहाँ पे फिर यूजिन उसको फाइनली फिर स्किप कर देता है। फिर उसके बाद उस लड़की के पास जाके कहता है तुम चिंता मत करो, मेरा भाई आ गया, अब से तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। वो लड़की फिर उसके बाद वो फिर लियांग पे अटैक कर देती है, गला दबाने लगती है और फिर ये देखने के बाद फिर उसके बाद यूजिन फिर उसके बाद उसको दूर फेंक देता है। फिर उसके बाद उसको समझाता है और फिर कहता है देखो ये आगे जाके इविलिट में कन्वर्ट हो चुकी है, अब इसका कुछ भी नहीं करा जा सकता है, अब इसके अंदर बस एक बुराई और फिर हेटेड भरा हुआ है और ये ना तुम्हें हमेशा मारने की कोशिश करते रहेगा, ये अब इंसानों को मारने की कोशिश करते रहेगा, तुम इस बात को समझो लियांग के कहने पे। फिर उसके बाद वहाँ पे यूजिन फिर उस इविल स्पिरिट को खत्म कर देती है। देखने के बाद वहाँ पे फिर लियांग कुछ ज्यादा ही रोने लगता है और फिर कहता है सिस्टर लिली अब क्यों चली गई। और फिर यहाँ पर लोगों को देखता है लियांग उसको आराम से नहा रहा होता है खाना मारते हुए। फिर उसके बाद वो फिर लियांग को कहता है उन ज़ॉम्बीज़ों ने ना उन लड़कों को नहीं पकड़ा गया, अब से ना तुम जाओगे और फिर ना उस लड़के को पकड़ के लेके आओगे। उसके बाद यहाँ पर और उसके भाई ने यहाँ पर उसकी गिरफ्त बना दी थी और यहाँ पे लियांग कुछ ज्यादा उदास होता है और फिर कहता है सिस्टर आप क्यों मुझे छोड़ के चली गई, सिस्टर आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। उसके कम में वो कुछ ज्यादा ही रो रहा था। फिर उसके बाद साउ फिर उसको समझाने की कोशिश करता है, उस पर ही गुस्सा हो जाता है और फिर कहता है तुम्हें किसने हक दिया उसको मारने का, तुम्हारी वजह से ये सारा कुछ हुआ, तुमने उसको क्यों मारा, तुम्हें खूनी हो खूनी। फिर उसके बाद वहाँ पे साउ कहता है तुम मेरी बात को क्यों नहीं समझना चाहते हो, लियांग अच्छी थी और तुम ना इतने पावरफुल बन गए हो, तुम्हें किसी ने नहीं हक दिया किसी को मारने का, किसी ने नहीं हक दिया किसी को मारने का और फिर अब से तुम मेरे भाई नहीं हो और अब से मैं देख लेना तुम्हें पावरफुल होकर मैं तुम्हें मार दूंगा। साउ फिर उसके बाद अपने भाई को समझाता है लियांग तुम सुनो, राक्षसा स्ट्रीट में ना कमजोर होना ना खतरे से खाली नहीं आएगा, इसलिए ना हमें ना पावरफुल बन के हम राक्षसा स्ट्रीट में आएंगे और आगे जाके जनरल बनेंगे। फिर उसके बाद लियांग भी इस बात पे हनकन करने के बाद वो फिर मान जाता है। लियांग भी दूर से सब कुछ ये सारा कुछ देख रहा होता है। फिर उसके बाद वो फिर लू को जाके ये सारी बात बता देता है। उसको बताता है जब मैं उसको ढूंढने गया ना तो वो उसने ना उसका बॉर्डर ना पूरी तरह से ना पार कर लिया था और फिर इससे हमें ये पता चलता है कि उसकी स्पिरिट ना भी ना उसका कुछ ज्यादा ख्याल रखता है और उसका भी ना उसका चिंता है। उसके बाद वो फिर लू से कहता है साउ ना लू को। फिर उसके बाद वो ना फिर उसके बाद लू से कहता है साउ ना अपने भाई लियांग को यहाँ पर लेने आया था, वो उसको ह्यूमन वर्ल्ड में लेके चला गया है, ऐसा नहीं लगता कि वो यहाँ पे दोबारा आएगा। फिर उसके बाद लू भी कहता है कोई बेवकूफी होगा जो यहाँ पे दोबारा आएगा मेरे से मार खाने लियांग। और फिर उसके बाद साउ फिर उसके बाद राक्षसा स्ट्रीट के वो फिर बॉर्डर पे आ जाते हैं और फिर लियांग कहता है हम लोग स्ट्रॉन्ग होने के बाद राक्षसा स्ट्रीट में जरूर आएंगे। फिर उसके बाद वापस साउ कहता है हाँ भाई जरूर आएंगे, राक्षसा स्ट्रीट ही हमारा घर है। फिर उसके बाद वो दोनों भाई फिर उसके बाद वो फिर ट्रेनिंग में लग जाते हैं कुछ ज्यादा ही पावरफुल बनने के लिए। लियांग फिर उसके बाद वो फिर वेपन चलाना भी सीख जाता है और फिर उनको कोई भी गुंडा पसंद करता है तो वहाँ पर वो दोनों फिर अकेले उन दोनों को हरा देते हैं धीरे धीरे। फिर उसके बाद वो और भी पुल बनते जा रहा था उन्हें। फिर उसके बाद उसके लिए कुनाई नाह भी बनाई थी, वो लड़ाई में अच्छा परफॉर्मेंस कर सके इसके लिए। उसके बाद हम फिर प्रेजेंट में सीन देखते हैं, वहाँ पर उसका रोबोट पूरी तरह से खराब हो चुका है। फिर उसके बाद लियांग कहता है कि रोबोट जल्दी खराब होने वाला है, मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पर साउ भी नहीं है। ऐसे बताता है ये रोबोट ना साइकिक पावर से चलता है। फिर उसके बाद शेलिंग उसे कहती है कि ये रोबोट ना तुम ना मेरे को भी दे दो, मेरे पास भी ना गार्डन स्पिरिट तो अवेकन होने से रही, तो मैं इस रोबोट से ही काम चलाऊंगा। लियांग कहता है तुम रोबोट से अच्छा ना तुम अपने ना गार्डन स्पिरिट पे ध्यान दो, क्योंकि रोबोट से अच्छा तो गार्डन स्पिरिट होता है क्योंकि उसके पास कोई भी ना लिमिट नहीं होती है और वो हद से ज्यादा पावरफुल बन सकता है और ये रोबोट अपनी लिमिट तक ही रहेगी। यहाँ पे शेलिंग सोचे जा रही थी कि मेरा काम बस सस्ते में निपट जाए, मैं बस रोबोट लेके साइड हट जाऊं और फिर लियांग उसको मना करता है और फिर कहता है तुम अपने गार्डन स्पिरिट पर ही ध्यान दो। वो फिर लियांग से कहता है तुम मेरे के लिए एक रोबोट बनाना प्लीज
लियांग फिर उसके बाद वहाँ पर साओ और फिर सैंटोम पहुंच जाते हैं। पर साओ फिर उसके बाद अपने घर को फिर सोचो के साथ मिलके फिर रिपेयर कर रहा होता है। सैंटोम फिर उसके बाद शियलिंग को बताता है कि ये जो गार्डियन स्पिरिट होती है ना, ये ना कभी भी में भी काम आता है और फिर ये ना सारे काम में ना काम आता है अपने मास्टर के। ये ना हर एक काम कर सकता है मास्टर के साथ मिलके, वो किसी भी काम में हाथ बढ़ा सकता है वो स्पिरिट। तुमने एक बार अपने गार्डियन स्पिरिट को समन कर लिया तो वो तुमसे कभी भी कोई भी अलग नहीं करवा सकता है। ऐसा नहीं कर पाई तो किंगडम ऑर्गेनाइजर जैसे और भी लोग तुम्हारे गार्डियन स्पिरिट को छीनने की कोशिश करते रहेंगे। ऐसे लोग आके तुम्हारे गार्डियन स्पिरिट को छीनना चाहेंगे। फिर उसके बाद साओ फिर आता है और फिर कहता है तुम्हें अपनी गार्डियन स्पिरिट को जल्दी से समन करना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी उसको आगे आके छीन सकता है। किंगडम ऑर्गेनाइजेशन वाले लोगों को हमारे वीक पॉइंट का पता चल गया, वीक बॉर्डर का। इनको ये बात पूरी तरह समझ आ जाता है और फिर कहता है जैसे वो रोबोट आया था वैसे ही यहाँ पर और भी लोग यहाँ पर आ सकते हैं उसको पकड़ने के लिए। हमें किंगडम ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर को देखते हैं, वो जो कुछ ज्यादा गुस्से में था, 2 बार उसको पकड़ने में नाकाम रहा और फिर बोलता है मैं अब तीसरी बार इसको ना पकड़ने के लिए नाकाम नहीं होना चाहता हूँ, तीसरी बार मैं इसको जैसे तैसे पकड़ के लेके आ जाऊंगा। डिसाइड करता है कि मैं खुद जाके मैं उस शियालिंग को पकड़ूंगा। फिर उसके बाद वो फिर शियालिंग की प्रैक्टिस के लिए जुड़ जाता है और फिर उसकी वो जम तोड़ की प्रैक्टिस करवाते रहता है, आगे जाके गार्डियन स्पिरिट को समन कर सके, क्योंकि उसको समन करने में वो बार बार फेल हो जाती है। फिर उसके बाद वो फिर गुस्सा होकर फिर उससे पूछता है जस्टिस की फिर उसके बाद अपने गार्डियन स्पिरिट को कैसे समन कर लेते हो। फिर उसके बाद उसको साओ बताता है ऐसा करने के लिए ना तुम्हें अपने ना साइकिक पावर पे कुछ ज्यादा अच्छा कंट्रोल होना चाहिए और बिगिनर्स को तो ना ऐसी ट्रेनिंग करना पड़ता है, बिगिनर को ना जस्टरी इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि वो आगे जाके उसको समन कर सके। फिर उसके बाद वो दोनों ऐसी बहस करने लगते हैं लियांग। फिर उसके बाद वो फिर उससे कहता है फिर उसके बाद वो फिर लियांग से कहता है कि आगे जाके एलिंग ने अपनी स्पिरिट को नहीं समन किया तो आगे जाके वो प्रॉब्लम में फंस सकता है, क्योंकि किंगडम ऑर्गेनाइजेशन ऐसी शांत बैठने वाले नहीं है, वो आगे जाके अटैक करेगी इसके स्पिरिट को छीनने के लिए। और फिर उसके बाद वो फिर कहता है मैं कुछ ज्यादा ही थक गया हूँ, ये प्रोसेस कुछ ज्यादा बेकार, हमने कुछ ज्यादा प्रैक्टिस कर लिया, अब हमें कुछ नए करना पड़ेगा जो को समन करने के बाद। फिर उसके बाद वो कहता है शियलिंग को मेरे साथ लेके आओ। उसके बाद सोचो फिर उसके बाद उसको पकड़ लेता है। फिर उसके बाद वो फिर उसको एक्सरसाइज स्ट्रीट के बॉर्डर पे लेके जाने लगता है, अपने साथ लेके आ जाता है। फिर उसके बाद हमें पता चलता है इस बॉर्डर की तरफ कुछ ज्यादा ज़ॉम्बीज होते हैं। बस आप बोलता है खतरे के समय ना हर इंसान अपना पूरा पोटेंशियल लगा के अटैक करता है और फिर कहता है मैं वहां जाने के बाद ना मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा। शियलिंग भी पूरी तरह समझ आता है कि साओ यहाँ पे क्या सोच रहा है और फिर कहता है वो मेरे को अकेले छोड़ के चल जाएगा, मेरे को वो ज़ॉम्बीज वहां पर छोड़ेंगे नहीं। फिर उसके बाद उसे वहां पर छोड़ के फिर भाग जाते हैं बस शियलिंग। फिर उसके बाद वो सारे ज़ॉम्बीज को देखने के बाद उसके मुंह पे फिर 12 बज जाते हैं भागते भागते। फिर उसके बाद वो फिर साओ के स्कूटर पे पहुंच जाती है। फिर उसके बाद साओ कहता है ये लड़की तो मेरा पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही, इसको समझाता और फिर कहता है तुम्हें ना कोई गार्डियन स्पिरिट बचाने के लिए आ जाएगी, तुम चिंता मत लो। फिर शियलिंग को ऐसा नहीं लगता और फिर वो बताती है जब वो स्पाइडर ने अटैक किया था मेरे पे तभी भी वो स्पिरिट बाहर नहीं आई थी, तो उसको पकड़ के फिर उसके बाद पीछे छोड़ देता है। बस साओ ऐसा मौका देख के फिर उसके बाद वो फिर भाग जाता है और फिर यहाँ से फिर सोचो भी भाग जाता है धीरे धीरे करके। फिर उसके बाद शियलिंग के करीब फिर सारे ज़ॉम्बीज आने लगते हैं यहाँ पे शियलिंग। फिर उसके बाद वो फिर अपने गार्डियन स्पिरिट को समन करने की कोशिश करते रहती है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उसकी स्पिरिट बाहर निकल ही नहीं रही होती है तीनों। फिर उसके बाद दूर से खड़े होकर फिर उसके बाद शियलिंग को देख रहे होते हैं और फिर कहता है लगता है इसकी गार्डियन स्पिरिट बाद में नहीं निकलेगी, बहुत जिद्दी गार्डियन स्पिरिट है इसकी तरह। फिर उसके बाद अपने भाई से पूछता है साओ यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं होगा। फिर उसके बाद साओ बोलता है यहाँ पे कुछ भी नहीं गलत होगा, तुम्हें मेरे पे भरोसा है ना। फिर उसके बाद इधर शियलिंग पे सारे ज़ॉम्बीज ने अटैक कर दिया था ऐसे तैसे करके। फिर उसके बाद वो सारे ज़ॉम्बीज़ों से फिर बच जाती और फिर वहाँ पर वो ज़ॉम्बीज फिर उसको पकड़ लेते हैं तीनों। फिर उसके बाद ऊपर से आके फिर उसके बाद शियलिंग को फिर बचाते हैं और फिर वो तीनों फिर जल्दी से उन सारे ज़ॉम्बीज को मार देते हैं। और फिर सैंटोम कहता है लगता है इसकी जो गार्डियन स्पिरिट है ना वो ना मोटी चैन से बंधी हुई है और उसको निकलने में ना कम से कम 100 साल लग जाएंगे। बस सैंटोम कहता है तुम्हें अपनी गार्डियन स्पिरिट का बिना इस्तेमाल करे हुए उन मोटी चैनों को तोड़ना पड़ेगा तभी वो बाहर निकलेगा, इसको ट्रेनिंग करके करोगे तो कम से कम 100 साल लग जाएंगे। फिर उसके बाद साओ कहता है हमारे पास इतना समय नहीं है, हम पर कभी भी हमला कर सकता है। फिर उसके बाद हमें फिर से फिर पास्ट का सीन दिखाया जाता है, ज़ॉम्बीज सब मिलके फिर मस्ती पार्टी कर रहे होते हैं और फिर इधर आराम से लू बैठ के पंखा चल रहा होता है और फिर अपनी जिंदगी का मजा ले रहा होता है। फिर उसके बाद यांग फिर उसको बोलता है मास्टर हमें कम से कम थोड़ी सी ट्रेनिंग करनी चाहिए। और फिर वहाँ पे लू कहता है अरे यार तुम चिल रहो, तुम आराम से मजे लो ना और तुम शांति से बैठो और कोई परेशानी नहीं है। और वो कहता है हम कुछ ज्यादा पावरफुल है और हमें कोई भी ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है। और फिर इधर स्ट्रीट में सारे ज़ॉम्बीज स्पिरिटों को परेशान कर रहे होते हैं कुछ ज़ॉम्बीज। फिर उसके बाद एक ड्रम में लात मार रहे होते हैं और उसके अंदर वही बुड्ढा था जिसने लू का पता बताया था वही बुड्ढा था उस ड्रम के अंदर। दूर से फिर कुछ बच्चे फिर उसके बाद उस बुड्ढे को देखे जा रहे थे। फिर उसके बाद वहाँ पे लियांग आ जाता है, तो फिर उसके बाद उसको देखने के बाद पहचान जाते हैं और फिर कहते हैं ये तो पिछले जनरल का बेटा है ना ज़ॉम्बीज। फिर उसके बाद उसको देख के फिर डरने लगते हैं और फिर कहते हैं मुझे तो लगता है इसके पास कोई ना कोई गार्डियन स्पिरिट होगा। फिर उसके बाद वहाँ पे लिंक कहता है देख मुझे ना तुम्हें मारने के लिए कोई भी ना गार्डियन स्पिरिट की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें ऐसे ही हरा दूंगा। और फिर वो ज़ॉम्बीज कुछ ज्यादा ही डरने लगते हैं लिंक को देख के फिर तेजी से। फिर उसके बाद वो फिर ज़ॉम्बीज़ों को मारने लगता है। फिर उसके बाद वो फिर एक ज़ॉम्बी से कहता है जाओ तुम अपने जनरल से कहो कि पुराने जनरल साओ का बेटा आ गया है। धीरे धीरे करके फिर उसके बाद पूरी राक्षसा स्ट्रीट में फैल जाती है और वहाँ पर लू अपने पूरी बटालियन को लेके अपनी पूरी आर्मी को लेके फिर उसके बाद वो लिंक और फिर साओ पे अटैक करने के लिए आ जाता है यांग। फिर उसके बाद उसकी आर्मी को आराम से हरा देता है और फिर लू को ये देखने में कुछ ज्यादा हैरान होता है और फिर कहता है क्या वो मेरी आर्मी को आराम से हरा रहेगा, वो एक छोटा सा बच्चा। उसके बाद उसको समझ नहीं आता वो इतने कम समय में इतना पावरफुल कैसे हो गया और फिर कहता है कि वो इतना पावरफुल कैसे हो गया इतना छोटा बच्चा। फिर उसके बाद कहता
है कि इनको मारना ना मेरे बाएं हाथों का खेल है, लेकिन मेरा असली टारगेट तुम हो लू, मैं तुमको मारना चाहता हूँ। लू कहता है हाँ, इविल स्पिरिट को मारना कुछ ज्यादा आसान होता है, लेकिन तुम मेरे गार्डियन स्पिरिट के सामने कुछ भी नहीं टिक पाओगे। फिर उसके बाद वो फिर अपने गार्डियन स्पिरिट को समन करने लगता है, लियांग को बाहर बुलाता है और फिर वहां पर साओ भी पहुंच जाता है। बातें के साथ कहता है लियांग तुमने बहुत कुछ कर लिया, अब मेरी बारी है इनको हराने का। और लियांग इन दोनों को देखने के बाद कुछ ज्यादा शौक हो जाता है और फिर कहता है ये दोनों भाई अभी तक जिंदा। वहां पर फिर उसके बाद लू कहता है इतने कम समय में ये दोनों भाई इतने पावरफुल कैसे हो गए। फिर उसके बाद यांग फिर मन में कहता है नल्ले तू इतने दिन से ट्रेनिंग नहीं कर रहेगा, 4 सालों से तू कमजोर नहीं होगा तो क्या होगा, वो तो तेरी भी फटेगी क्योंकि वो दोनों तेरे को छोड़ गए नहीं। फिर उसके बाद वहाँ पे लू फिर यांग से अटैक करवा देता है यूजिन। फिर उसके बाद बीच में आके फिर उसके बाद यांग को रोक लेता है, पहले से कुछ ज्यादा पावरफुल हो जाता है। फिर उसके बाद ये देखने के बाद लू को ये नहीं समझ आता कि इतने समय में एक कम बच्चे इतने पावरफुल कैसे हो गए। ये भी नहीं समझ आ रहा होता है कि इसने बिना जस्टर के अपनी गार्डियन स्पिरिट को कैसे समन किया। फिर उसके बाद वहाँ पे साओ बोलता है ये सब तेरे कारण नहीं हुआ है, ये सब तेरे बस की बात नहीं आएगा। फिर उसके बाद वो कहता है लोग ना यहाँ के ना जनरल बनने के लायक नहीं हो, स्पिरिट वर्ल्ड ने ना यहाँ का जनरल बनाएगा। फिर उसके बाद वहाँ पर वो कहता है तुम्हें कोई भी जनरल बनाए मुझे ये नहीं फर्क पड़ता, मैं बस ना यहाँ से ना तुमको मार के भगाना चाहता हूँ। और ये जनरल जो राक्षसा स्ट्रीट है ना शुरू से मेरी थी और मेरी ही रहेगी, ये मेरी फैमिली की राक्षसा स्ट्रीट है, शुरू से लेके अब तक ये मेरी फैमिली की स्ट्रीट थी और ये मेरी ही रहेगी। फिर वो दोनों फिर आपस से लड़ाई करने लगते हैं। फिर साओ कहता है तुम यहाँ से भाग जाओ, है ना लू, ये मेरी फैमिली की स्ट्रीट है। फिर उसके बाद वहाँ पर फिर उसके बाद एक छोटा सा फ्लावर लेके फिर बाद वो फिर लड़की के गिरे पे आ जाता है। पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका, मैं पहले से कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ, लेकिन मुझे अभी भी नहीं रुकना, मुझे और भी स्ट्रॉन्ग बनते जाना है। फिर उसके बाद उसने लू को हरा दिया था और फिर वहाँ पर उसकी गार्डियन स्पिरिट भी हार जाती है। फिर उसके बाद उसको राक्षस आओ, फिर उसके बाद वहाँ पर लू को कहता है तुम राक्षसा स्ट्रीट छोड़ के भाग जाओ। उसके बाद वहाँ पर सारे स्पिरिट कुछ ज्यादा खुश हो जाता है और फिर कहता है जो हमें परेशान करता था वो अब जाने वाला है, अब यहाँ पे छोटा बच्चा का राज चलेगा। और फिर वहाँ पर लू कहता है मैं इतनी जल्दी हार नहीं सकता हूँ। लू कहता है कि हमने पिछले 4 सालों में ना कोई भी ट्रेनिंग नहीं करी, इसलिए हम लोग इतने कमजोर हो गए। फिर उसके बाद यांग भी उसको समझाता है और फिर कहता है पिछले 4 सालों में मैं आपसे कहते रहा आपने ट्रेनिंग नहीं किया, इसलिए हम लोग इतना कमजोर हो गए। बाद वहाँ पे लू फिर उसको शांत रहने के लिए कहता है। फिर उसके बाद वहाँ पे लू कहता है इन दोनों भाइयों को राक्षसा स्ट्रीट का सीक्रेट के बारे में नहीं पता है। ताऊ और फिर यांग फिर उसके बाद उस बड़े से पेड़ के पास आ जाते हैं दोनों मिलके। फिर उसके बाद वो दोनों मिलके फिर उसके बाद पुरानी बातों को याद कर ही रहे होते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे लू आ जाता है, भाई उसको देख के कहता है अबे भूतने के तू यहाँ पे क्या कर रहेगा, तू राक्षस छोड़ के नहीं भागा अभी तक। लू कहता है मैं यहाँ का जनरल हूँ, मैं इस राक्षस स्ट्रीट को छोड़ के नहीं भागने वाला हूँ। फिर उसके बाद वो कहता है तुम्हें ना एक बात का ना अंदाजा नहीं है, कहता है ना तुमसे ना एक और बार फाइट करने की जरूरत है। फिर उसके बाद लियांग फिर उसके आगे आके बोलता है तुम्हारे के लिए तो मैं ही काफी हूँ। साओ भी मान जाता है और फिर कहता है तुम जैसे कमजोर ओपोनेंट के लिए मेरा छोटा भाई काफी है। फिर उसके बाद वहाँ पे लू कहता है तुम इसको घर कहते हो ना, यहाँ का तुम्हें सीक्रेट के बारे में नहीं पता है, तुम दोनों भाइयों को कहता है कि तुम्हें ना इसके ना खजाने के बारे में नहीं पता है, और ये खजाना है पेड़। और फिर उसकी एक टहनी तोड़ता है और फिर उसको खाने लगता है। खाने के बाद उसकी 10 गुना साइकिक पावर बढ़ जाती है। और फिर कहता है मेरी साइकिक पावर 10 गुना के 1000 गुना बढ़, तुम दोनों भाइयों को अब मैं छोड़ूंगा नहीं। और साओ को कुछ भी नहीं समझ आ रहा होता है। फिर उसके बाद वहाँ पे यूजिन कहता है कि मुझे लगता था कि इसको इस सीक्रेट के बारे में नहीं पता है, लेकिन इसको इस सीक्रेट के बारे में पता था। यूजिन कहता है ये ना स्पेशल टाइप का पेड़ है और ये ना पूरे वर्ल्ड में ना एक ही पीस बचाएगा, वो है राक्षसा स्ट्रीट में इन्वायरमेंट की गर्मी को लेके। फिर उसके बाद ये अपनी खुद की साइकिक पावर को प्रोड्यूस करता है और ये कोई भी साइकिक पावर वाला इंसान इसकी एक टहनी खाएगा वो 10 गुना के 1000 गुना पावरफुल हो जाएगा। पता चल गया क्यों मैं यहाँ तुम्हें पता चल गया क्यों मैं यहाँ का जनरल बना। फिर उसके बाद वो कहता है ये पेड़ जब तक ला रहेगा जब तक ला मैं कभी भी कमजोर नहीं पड़ूंगा, क्योंकि मैं इस पेड़ की टहनी खाते रहूंगा और पावरफुल बनते रहूंगा वहाँ पर। फिर उसके बाद वो फिर यांग को समन कर लेता है और जो कि वो कुछ ज्यादा पावरफुल होकर आता है, उसकी भी वहाँ पर 1000 गुना पावर बढ़ चुकी थी, पहले से कुछ ज्यादा की ताकतवर बन चुका था। फिर उसके बाद वो फिर उन सभी पे अटैक कर देता है। आप लोग को क्या लगता है कि वहाँ पर लियांग और फिर लू साओ और फिर लियांग को हरा पाएंगे? लोगों को क्या लगता है क्या साओ और फिर उसके भाई उसको हरा पाएंगे? और इसी के साथ ये पार्ट एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे 500 लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, साइनारा।